दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? वो आ गए अपने परिवार को लेकर, इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस, लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। नमस्कार, मगी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिसको लेकर लगातार हर दिन नेता विधायक जो है एक दूसरे को लेकर हमलावर है, बयानबाजी कर रहे हैं। आज अशोक चौधरी ने एक आईएएस के ऊपर बयान दिया है, जिसके ऊपर उनके चार्टर प्लेन को लेकर जो है कई सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने सभी बातों को साफ कर दिया है कि वो प्लेन किसका था, वो क्यों उसके साथ अपने फैमिली के साथ है। पहले अपन उनके बयानों को सुन लीजिए। आज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर, इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। नहीं, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस, लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो। 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के वे प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्या नाम, नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब से हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैक लिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में मांग उठाया कि स्वर्णों को दलितों जैसा सुविधा मिले, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लागू करने की भी बातें कर रहे हैं, यूजीसी लागू करने की भी बातें कर रहे थे। अभी विधानसभा में सब हंगामा हुआ है, आरजेडी के लोगों ने कहा कि हम लागू करा के रखेंगे। नहीं, हम लोग भी क्या, यूजीसी को मैं अगर अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सरकार की तो इच्छा ही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे। देखिए, एक बात हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था, वो छुआछूत था। ना उसका मतलब आर्थिक था, ना उसका मतलब सामाजिक था और राजनीतिक। सिर्फ और सिर्फ छुआछूत, जिन जिन के ऊपर छुआछूत था उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ये संविधान का मेन जिस्ट है आरक्षण का। जो लोग अनटचेबल थे, जिनको बहुत से ओबीसी हैं जिनकी हालत खराब है, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, वो हमारे फोरफादर्स ने नहीं प्रावधान किया आरक्षण का। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए हैं और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। तो सुना आपने किस प्रकार अशोक चौधरी ने उन सभी सवालों पर विराम चिन्ह लगा दिए हैं, जिसमें पूछा जा रहा था कि वो जो आईएएस है उनके पास से चार्टर प्लेन कहां से आया और वे जो आए हैं उसमें अपनी फैमिली के साथ आए। तो उन्होंने कहा है कि कई बार मंत्रियों के लिए जो है प्लेन जाते रहते हैं, अगर वो उसमें सवार होकर आ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 20-25 लाख रुपए वो कहां से लाएंगे? अगर वे प्लेन जा रहा है उसमें अगर फैमिली के साथ आ जाते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार के संविधान ने सभी को एक समानता का अधिकार दिया है, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जितने भी कैटेगरी के लोग हो, चाहे वो ओबीसी के हो या SC ST समाज को, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार वह कहते हुए उन सभी तमाम सवालों पर विराम चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगी न्यूज के साथ। धन्यवाद।